नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः उपलब्ध हुआ हूँ और मैं अपनी यह व्याकरण की पहली प्रश्नोत्तरी जो वीडियो और एग्जाम को देखते हुए बनाई जा रही है और हम आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो एग्जाम के पहले संपूर्ण प्रश्नोत्तरी उपलब्ध करवा देंगे। उसके साथ-साथ हमारा वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को बराबर मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं इसमें वर्णमाला से संबंधित बात कर रहे हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। शोरगुल हो रहा है हमारे यहाँ, बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है 50, 52, 54, 55। तो 52 वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? शब्द है, मात्रा है, वर्ण है, कोई नहीं है। तो वर्ण है, यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। तो आगे चलते हैं हम लोग। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है, वाक्य है, यानी अक्षर है। क्या पूछा है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हम अक्षर कहते हैं। तो आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21 हैं, 33 हैं, 36 हैं, 40 हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33 हैं, यानी 25 हमारा वर्ग, 25 हमारा स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन। इसको मिलाकर कुल कितने हो गए? 33 व्यंजन। तो जो पूछा हुआ है हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में व्यंजन 33 हैं। तो आइए देखते हैं। हिंदी एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो अक्षर कहते हैं। इज द राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। वही रिपीटेड क्वेश्चन है 33, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर। यही हमारा इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर 2 होगा, यही हमारा स्वर होगा। मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 30, 20, 35। तो 25 होती है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, आप लोग जान ही रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं।
आगे क्या है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 25 होती है, यानी क से म तक, क से म तक जितने भी होते हैं 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर, ट वर्ग में 5 अक्षर, ट वर्ग में 5 अक्षर, प वर्ग में 5 अक्षर, यानी कु चु टू तु पू। ये हमारे जो 5 व्यंजन वर्ग हैं, पांचों में 5 5 संख्या होती है, 5 5 अक्षर होते हैं। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अनेक नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को हम शब्द कहते हैं। तो आगे चलते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो शब्द को माना जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं, हिंदी भाषा में आप जान ही रहे हैं कितने व्यंजन हैं, 33 है, 35 है, 33 है, 45 है, 55 है। तो 33 हैं, यानी 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे उष्ण व्यंजन। शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन, अयोग्यवा। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, हम जान ही रहे हैं। आगे चलते हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? हिंदी में दीर्घ स्वर हैं, तो बड़ी ई हमारी दीर्घ स्वर है। जैसे दीर्घ स्वर जो हमारा है, आ है, ई है, ऊ है, ये हमारे 3 दीर्घ स्वर हैं। स्वरूप विषय में बात कर रहे हैं, ये हमारे 3 दीर्घ स्वर हैं। और ये हमारे 3 दीर्घ स्वर हैं, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं 4, ये हमारे 4 जो हैं संयुक्त स्वर हैं, ये हमारे 4 जो हैं संयुक्त स्वर हैं। इसके बाद हमारे मूल स्वर जो हैं, आ, ई, उ, री, ये हमारे 4 मूल स्वर हैं। तो हमने स्वर के विषय में बात कर लिया। आप हमारा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझाए हुए हैं, आप लोग हमारा वीडियो देखना ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो यानी यही हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। अभी आगे हम बात किए थे, हिंदी भाषा में स्वर, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 4 है, 7 है, 2 है। हिंदी भाषा में हास्य स्वर यानी लघु स्वर की बात कर रहा है, तो कितने हैं हास्य स्वर? 4 हैं, हम जो बात किए थे। आ है, ई है, उ है, री है, यही हमारे 4 हास्य स्वर हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात कर रहे हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ है, ओ है, ए है, ऐ है। तो दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं,
ए हमारा दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये हमारा संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आ हुआ। किस स्वर के अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? यानी क्या पूछा रहा हमारा प्रश्न जो है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो अनुस्वार है, अनुशासिक है, अनुनासिक है, हास्य है, प्लुत है। तो जो हमारा प्लुत है उसमें जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी तीन मत। जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग हमारे संस्कृत में वैदिक मंत्रों के उच्चारण में किया जाता था। जैसे हम किसी चीज को पुकारने में करते हैं, या जो नाटक होता है वहां पर जब हम तेज से आवाज करते हैं तो यहाँ पर जो है प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम है, ओम है, ओम है, ओम है। तो प्लुत स्वर हमारा ओम है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद अंतर्गत नहीं आता? यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। तो ये जो हमारा विपरीत स्वर है, ये जो हमारा विपरीत स्वर है ये मुख विवर के आधार पर है। यही हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। मध्य स्वर पूछ रहा है हमसे कि हमारा मध्य स्वर यानी जिह्वा के आधार पर स्वर के तीन प्रकार होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो मध्य स्वर हमारा पूछ रहा है इसमें, जैसे ऑप्शन उ को, बी ई को, सी ई को, डी आ को। यानी आ जो हमारा है मध्य स्वर है। जैसे अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इसके तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर ई ई ए ए अग्र स्वर हैं, ई ई ए अग्र स्वर हैं, मध्य स्वर इसे बोल दे रहे हैं। मध्य स्वर जो हमारा आ है, पश्च स्वर बड़ा है, इसके बाद ऊ है, ओ है, औ है। ये हमारे मध्य स्वर हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो हमने अभी बात किया था, पश्च स्वर है, अग्र स्वर है, अग्र विवृत है, पश्च विवृत है, पश्च संवृत है। तो हमारा ऊ जो है पश्च संवृत है। ऑप्शन ए सही है। यानी मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद, ओ जिह्वा के आधार पर पश्च संवृत है। जैसे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, यहाँ पे संवृत का प्रयोग दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? आ, ओ, ई, ए। यानी मुख विवर के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, समवृत, अर्धसमवृत। इसी में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत है? तो हमारा ई जो है समवृत है। तो आइए आगे चलते हैं हम। अर्धसमवृत स्वर हैं। अर्धसमवृत उ, ए, आ, ओ। तो अर्धसमवृत स्वर हमारा जो है, अर्धसमवृत स्वर हमारा यही है, ए है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा तो उसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये सब चीजें हम करा चुके हैं। तो आइए आगे देखते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, हास्य स्वर, उपयुक्त। यानी स्वर ध्वनि तीन प्रकार के होते हैं, हास्य भी होता है, प्लुत भी होता है, दीर्घ भी होता है। तो यानी हास्य, हास्य, दीर्घ, प्लुत, ये तीनों होते हैं। तो उपयुक्त ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं हम। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, आ है, ई है, आ है, ऐ है। क्या पूछा? हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर, इसमें तीन प्रकार के पूछे तो हमारा ऑप्शन ई है, यानी बी है।
स्वरों आगे देखते हैं 31वां क्वेश्चन। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, हाश्व कहते हैं, प्लुत कहते हैं। क्या कह रहा है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। हमारे मात्रा कितनी होती है? 10 होते हैं। मात्रा 10 होती है, स्वर 11 होते हैं। ये जो आ है, आ इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो आइए आगे चलते हैं। हम जहाँ पे समझाने लायक रहेगा वहाँ पे हम समझाते चलेंगे। इसके बाद आप लोग हमारे वीडियो को देखना न भूलें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम बार बार आप लोगों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग हमारा वीडियो अवश्य देखें, लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, समरूप, ग्रेफीम कहते हैं, रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्राफिक कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है और कंठोष्ठ है। आइए इसके वजह हम बात करें। तालव्य च वर्ग होता है और या और सा होता है। मूर्धन ट वर्ग होता है, दंतोष्ठ में वा होता है, कंठोष्ठ में हमारा, यही हमारा ऑप्शन डी सही है, वो कंठोष्ठ होते हैं। स्वर किसका भेद है? स्वर जो है किसका भेद है? संधि का है, समास का है, वर्ण का है, लिंग का है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वर्ण का भेद है। आगे चलते हैं हम। स्वर किसका भेद है? तो वर्ण का भेद है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। ए है, ओ है, औ है। तो यही संयुक्त स्वर हमारा ऊ नहीं है। ऊ हमारा दीर्घ स्वर है और ये तीनों संयुक्त स्वर हैं। और एक ए है। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य पूछ रहा है। कंठ और ताल से, यानी ई है, बिल्कुल नहीं है। आ है, बिल्कुल नहीं है। ओ है, बिल्कुल नहीं है। कंठ तालव्य ए, आए, यही कंठ तालव्य हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? संभव, संभावना, संभलना, संभावित। तो जिसमें अनुनासिक है, अनुनासिक ऑप्शन सी होगा, सी। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। हम सारे चीज बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ लेक्चर डाले हुए हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं। कौन से शब्द अनुनासिकता है? कदम्ब है, कंटील है, कंगन है, कठाग्र है। कठाग्र है, यहाँ पे कुठाग्र होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है हमारा। आइए आगे देखते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? हा है, छा है, ओ है, अ है। कंठ ताल, यानी ऑप्शन हमारा डी है। अभी हम आगे बात किए थे। इसके बाद देखते हैं अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तालव्य है, दंत है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है। तो हमारा ऑप्शन डी होगा, कंठ तालव्य है। आगे देखते हैं। आप लोग हमारा वीडियो देखें, उसमें सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, ओष्ठ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, कंठ तालव्य है। आगे देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार पूछ रहा है। तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन है, मात्रा है, तो विसर्ग है। आप जान ही रहे हैं मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो जो हमारा स्वर के भेद हास्य, दीर्घ और प्लुत, ये जो हैं ये हमारे स्वर के भेद हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर। तो इसमें हमारा निरानुनासिक है, मतलब जिसमें केवल मुख से ध्वनि निकलती है। निरानुनासिक केवल अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से, अनुनासिक नाक और मुख दोनों से, नाक और मुख दोनों से। जो अनुस्वार है केवल मुख से, जो अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण केवल मुख से होता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है? ऊ है, र सा है, ए है, आ है। कंठ तालव्य हमारा ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान अभी हम ऊपर बात किए हैं, कंठ तालव्य है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियों की बात कर रहा है। काखा है, या रा है, चाजा है, टाड़ा है। कंठ ध्वनियां यानी काखा है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? ई है, ता है, फा है, हा है। क्या पूछ रहा है? कंठ ध्वनि अकु विसर्जनीय कंठा। फिर बाद हा है हमारा जो है, देखिए अकु विसर्जनीय कंठा। आ है, हा है, विसर्ग है। इसके बाद का वर्ग है, का वर्ग है। ये हमारे कंठ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? हाँ इज द राइट आंसर, डी। तो आगे चलते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जितना ही लाइक करेंगे उतना ही वीडियो बनाने में हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा। चलिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तुम्हारा स्थान कंठ है। अगला देखते हैं। निम्न में कंठ वर्ण है ई या सा, आ हा विसर्ग, री रा सा, ली सा ला। तो हमारा ऑप्शन बी है अकु विसर्जनीय कंठम। आ हा विसर्ग है, इचयू सा नाम तालु, ई या सा तालु है, री रा सा मूर्धा है, और ली ला सा जो है दंत है। तो हमारा द राइट आंसर क्या होगा? हमारा द राइट आंसर बी होगा। आ हा और विसर्ग हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। निम्न में से कंठवर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठवर्ण पूछ रहा है। ई, आ, ई। तो बी आंसर इज राइट। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान का क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है स्वध्वनि का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो दंत है, मूर्धा है, तालु है, दंतालु है। यानी इसका इज राइट आंसर सा इक्यूशा नाम तालु यानी दंत है। आइए हम आगे चलते हैं। ये सब बहुत अच्छे से हम बताए हैं, आप लोग वीडियो हमारा देखिएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तालव्य है, मूर्धन है, कंठ है, ओष्ठ है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, यानी इया व्यंजन इचूषा नाम तालु है, तालव्य है, और इसे हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं और नासिक व्यंजन भी कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। हिंदी की स्वध्वनि है, सा ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है, तो तालव्य है। तो आइए आगे चलते हैं। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दंत से, तालु से, मूर्धा से, तो यानी तालु से है। इचिवसा नाम तालु, ओष्ठ, ऋतुषा नाम उपधमानी ओष्ठव, ऋतुषा नाम मूर्धा, लितुषा नाम दंता। यानी आगे चलते हैं। इता वर्ग है, ए टा वर्ग है, इप्पा वर्ग है, ए चा वर्ग है। तो यानी हमारा इज द राइट आंसर सी है, इचिवसा नाम तालु। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, देखते हैं निम्नलिखित व्यंजनों में से निम्नलिखित व्यंजनों में से व्यंजन का उच्चारण ताल से होता है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित व्यंजन व्यंजन का उच्चारण ताल से, वही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आ रहे हैं। तो का है, ठा है, छा है, मा है, तो हमारा इज द राइट आंसर सी। आगे देखते हैं, ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। कंठ से, मूर्धन से, तालव्य से, ओष्ठ से, तो इज द राइट आंसर सी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? फिर वही क्वेश्चन, गा छा न मा, तो यानी हमारा आंसर बी। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो क्या दे रहा है? या का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ है, दांत है, मूर्धा है, तालु है, तो या का उच्चारण स्थान हमारा तालु है। तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। संस्कृत में एक सूत्र है, इच्यु यासा नाम तालु। आगे चलते हैं। सा का उच्चारण स्थान, फिर वही क्वेश्चन, कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है, तालु है। तो आगे चलते हैं हम। फिर से लग रहा है वही क्वेश्चन है हमारा, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं हमको। निम्न में से तालब ध्वन्य कौन है? तालब ध्वन्य सा है, आप जान ही रहे हैं। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन आया है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? वत्स में, दंत में, तालव्य में। सॉरी मित्रों, सॉरी मित्रों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ, चलिए देखते हैं। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? वत्स वर्ण में, दंत, तालव्य, कंठ में, तो वही ऑप्शन है सी। ड का उच्चारण स्थान है, तो ड का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ये भी हमारा वही होगा, डी टूरसा नाम मूर्धा। यहाँ द का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, नासिक है, कंठोष्ठ है, मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है, तो द का उच्चारण स्थान हमारा पूछ रहा है। तो हमारा इधर राइट आंसर सी होगा। तो आगे चलते हैं हम। हिंदी की मूर्धन हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, पा फा बा भा, ता था दा धा। क्या पूछ रहा है? हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि पूछ रहा है, तो हमारा टा ठा डा ढा मूर्धन्य है। तो आइए हम आगे देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे कहते हैं। तो वही बात, कंठ, दंत, मूर्धन्य, तालु, यानी जीभ के उच्चारण करते समय, जिस भी वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे दांतों को स्पर्श करती है, तो उसे हम दंत कहते हैं। द राइट आंसर बी। आगे चलते हैं। द राइट आंसर बी। आगे देखते हैं। निम्न में से दंत ध्वनि है का, छ, ट और प। तो निम्न में दंत ध्वनि हमारी ता है, तो द राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? टा है, ठा है, डा है, ढा है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो टा, ठा, डा, ढा। ये डा ढा जो हमारा डुगुड़ व्यंजन है, इसे हम डिगुड़ व्यंजन कहते हैं। इज द राइट आंसर डी। तो आगे देखते हैं, जहाँ पे बताने की जरूरत होगी वहाँ बताएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, तो ऑप्शन सी है, मूर्धन्य है। तो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। टावर का उच्चारण स्थान है कठोर ताल, ओष्ठ, मूर्धा, दंत यानी मूर्धा है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। आज हम सब क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। इसके बाद इससे आगे कल कराते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध कर गया है? क्या दिया है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यानी सा दंत, सा मूर्धन, सा तालव्य, चा कंठ यानी शुद्ध है। तो सा दंत ऋतुषा नाम दंता। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम। था किस वर्ग में आता है? ओष्ठ में आता है, तालब में आता है, दंत में आता है, ऊष में आता है। यानी ली तुलसा नाम दंता ता था दा धा ना, यानी दंत में आता है। द राइट आंसर सी। निम्न में से दंत वर्ण है ता है, टा है, चा है, ता है, ऊ है, तो वही ऑप्शन है यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द तो वही है, तालव्य है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, तो इज द राइट आंसर बी। आगे देखते हैं। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है नासिक है, दंत है, तालव्य है, मूर्धन है। वही फिर व्यंजन बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इज द राइट आंसर बी। आगे देखते हैं। ता का उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से। तो ता का उच्चारण स्थान फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन द। तो आइए हम आगे देखते हैं। चलिए। निम्न में से दंत ध्वनि है खा है, चा है, ला है, फा है। वही फिर से वही बात। ऑप्शन सी ला। तो आगे चलते हैं। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है? आ है, था है, भा है, जा है। तो राइट आंसर सी। उपधमानी ओष्ठ ऊ, पा, फा, बा, भा, मा यानी ओष्ठ होते हैं। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा में, पा में, भा में, मा में। क्या पूछा है? निम्न में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि नहीं है यानी वा में, पा में, मा में, भा में। तो यहाँ पे पा फा बा भा मा ओष्ठ होते हैं। पा भी होता है, फा भी होता है, मा भी होता है। वा उपद उ वा जो है यारा ला वा, ये जो हमारा वा है यही नहीं होता है। इज द राइट आंसर ए। आगे देखते हैं। हिंदी की बा ध्वनि है दंत ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि। इज द राइट आंसर बी ओष्ठ ध्वनि। आगे देखते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं वा है, ता है, ए है, ओ है। अंतस्थ वर्ण चार होते हैं। अंतस्थ वर्ण चार होते हैं। अंतस्थ वर्ण चार होते हैं यानी इज द राइट आंसर ए। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? चार। या वा रा ला, तो द राइट आंसर ए। तो आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन है का, खा, अंगा, या सा हा, सा या वा रा, छत्रंग ज्ञात। इज द राइट आंसर सी। इज द राइट आंसर सी। तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का है, चा है, टा है, या है। क्या पूछ रहा है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यह जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है इसके बाद सब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसमें जितने भी व्यंजन है ये सब स्पर्श वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? किसकी बात कर रही है? अंतस्थ ध्वनि की बात कर रहे हैं।
इनमें से कौन सी अंतस्थ ध्वनि नहीं है? वा है, बा है, रा है, ला है। तो ये हमारा जो है बा, ये ओष्ठ का है। तो आगे देखते हैं, अर्ध स्वर निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? या, म, रा, ला। तो यह हमारा अर्ध स्वर है, या और वा, अर्ध स्वर। आगे देखते हैं, सही कथन चुनिए। या और व ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं। ए, बी, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। बी, अवधेश का विग्रह अव प्लस देश होता है। डी, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 होती है। तो हमारा इज द राइट आंसर ए, या और व अर्ध ध्वनियां होती हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ला है, पा है, चा है, टा है। अंतस्थ व्यंजन हमारा ला है। आगे देखते हैं, इज द राइट आंसर ए। आगे देखते हैं, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, दंत होते हैं, ओष्ठ होते हैं, तालव्य होते हैं, कंठ होते हैं। प, फ, ब, भ, म ये हमारे ओष्ठ होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ है, आ है, ई है, ऊ है। इज द राइट आंसर डी, ऊ है। तो आगे चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सा, है, या, रा, ला, वा, छत्र, ज्ञ, स्रा, चा, छा, जा, झा। तो क्या पूछ रहा है? हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण आप जान ही रहे हैं, हमारा क्या है? राइट आंसर बी। आगे चलते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? गा, जा, वा, सब। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन, 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। आगे चलते हैं, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का है, चा है, टा है, या है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो इज राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अयोग्य बात। क्या पूछ रहा है? यही फिर रिपीटेड क्वेश्चन, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बार बार एक ही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से रट गया होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन पूछ लिया आपकी, चा, छा, जा, झा बिल्कुल नहीं, टा, ठा, डा, ढा बिल्कुल नहीं, ता, था, दा, धा बिल्कुल नहीं, सा, हा। इज राइट आंसर डी, ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं, आज हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में 100 से आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? अंतस्थ व्यंजन, वस्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तालव्य व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। आगे देखते हैं, 96 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसमें से व्यंजन, इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। हा, सा, हा, सा, ला। तो ला जो है ये हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। इज राइट आंसर डी। आगे देखते हैं, सा के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो सा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन एक ही बार, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। आगे चलते हैं, ऊष्म वर्ण फिर वही रिपीटेड है, ऊष्म वर्ण है। फिर यार अलावा अंतस्थ हैं, सा, हा ऊष्म है, चा, छा, जा, झा यह जो है हमारा वर्गीय व्यंजन है। टा, ठा, डा ये भी वर्गीय व्यंजन है, यानी मूर्धा है, तालु है। द राइट आंसर हमारा बी होगा। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन नहीं है? सा ये भी है, सा ये भी है, सा ये भी है, ये नहीं है हमारा। तो इज द राइट आंसर सी। तो आज बस यहीं तक, इसके बाद हम कल देखते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।